Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. In this time, I am going to discuss in the series of the main heading Population Education. This is the turn of causes and effects of population explosion. मतलब जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं और क्या प्रभाव या हम कह सकते हैं क्या दुष्प्रभाव हैं जनसंख्या विस्फोट के। तो बात चल रही थी जनसंख्या शिक्षा की। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिफर्स टू ए रैपिड एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी कि एक बहुत तेजी से और बहुत विशिष्ट एकदम दिख रहा है, सिग्निफिकेंट अगर बढ़ोतरी हो जा रही है जनसंख्या के आकार में, तो वो जनसंख्या विस्फोट है। often used to describe the rapid growth of the human population in the 20th century. Mainly ये 20वीं शताब्दी में हुआ है, driven by factors like increased birth rates and decreased death rates. इसकी बात population education में मैंने की थी आपसे कि चूंकि birth rate बढ़ गया, भाई मेडिकल हमने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, अब मतलब असमय मृत्यु नहीं हो रही है, माएँ स्वस्थ हैं, अस्वस्थ बच्चे पैदा हो रहे हैं, या जो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे थे, कोई दिक्कतें थी, उनको भी मेडिकल साइंस ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, तो बर्थ रेट बढ़ा है और डेथ रेट घटा है, तो निश्चित रूप से जनसंख्या में वृद्धि होनी लाजमी है। In order to be sustainable, the long-term growth rate of the population should not differ much from 0%. ये कहा है, किसने कहा है भी बताते हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम सस्टेनेबल होना चाहते हैं तो ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का वो 0% से ज्यादा, मतलब कि डेथ रेट बर्थ रेट बराबर होना चाहिए, कहने का इनका। That is because a growth rate exceeding 0% has exponential implications. देखिए जब वो exponential कहते हैं, मतलब कहते हैं गुणात्मक बढ़ रहा है, ऐसे नहीं बढ़ रहा है एक के बाद दो के बाद तीन, एक के बाद दो के बाद चार के बाद 16 के बाद, गुणात्मक बढ़ रहा है। In simple terms, if a combination of birth and growth figures only appears to cause a modest population growth initially, then this seems to imply an explosive growth in the longer term. Exponential का मतलब होता है कि अगर हमको शुरुआत में दिख रहा है कि ठीक है थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन वो समय के साथ उसमें विस्फोट हो जाता है। थॉमस आर माल्थस ने कहा, ये already acquired this point of view by the end of the 18th century in his famous essay on the principle of population. तो बहुत प्रसिद्ध इनका ये essay हुआ है, जनसंख्या का सिद्धांत। इन्होंने 1789 में लिखा था और तभी इन्होंने जनसंख्या विस्फोट की बात की थी कि जब ये 0% से ज्यादा हो जाएगा ग्रोथ रेट तो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी पॉपुलेशन में, इन्होंने तभी कह दिया था। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को आप कह सकते हैं कि पिरामिडिंग ऑफ नंबर्स ऑफ ए बायोलॉजिकल पॉपुलेशन एक पिरामिड के रूप में बढ़ रहा है, स्पेशली द रीसेंट ग्रेट इंक्रीज इन ह्यूमन नंबर्स रिजल्टिंग फ्रॉम बोथ इंक्रीज्ड सर्वाइवल एंड एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि एक्सपोनेंशियली हो रही है, इसलिए जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यही है थॉमस आर माल्थस, इनका ऐसे था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, 1798 में इन्होंने लिखा। 1789 यहाँ लिखा है, यहाँ 1798 लिखा है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर दूंगी कि कौन सा ईयर सही है। The power of population is indefinitely greater than the power of the earth to produce subsistence for man, है ना। वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन व्हेन अनचेक, जब हम पॉपुलेशन को फिर नियंत्रण नहीं करते हैं, इंक्रीजेज इन ए ज्योमेट्रिकल रेशियो, वो ज्योमेट्रिकल रेशियो में बढ़ती है, जबकि सबसिस्टेंस जो है वो अरिथमेटिकल रेशियो में बढ़ता है। ये आपको समझना होगा कि ये अरिथमेटिकल रेशियो और ज्योमेट्रिकल रेशियो में क्या अंतर है। बाय दैट लॉ ऑफ अवर नेचर विच मेक्स फूड नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ मैन, द इफेक्ट्स ऑफ दीज टू अनइक्वल पार्ट्स मस्ट बी kept equal. This implies a strong and constantly operating check on population from the difficulty of subsistence. आपको ऐसे समझना है कि this difficulty must fall somewhere and must necessarily be severely felt by a large portion of mankind. मतलब बस आप ऐसे समझिए कि जनसंख्या विस्फोट पे थॉमस आर माल्थस ने बता दिया था हमको 1798। अब ये चूंकि कहीं का पेज का कटिंग है तो इसका मतलब सही ईयर यही होगा 1798, और तभी इन्होंने बता दिया था कि हम अगर पॉपुलेशन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वो गुणात्मक रूप से उसमें वृद्धि होगी और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। फिर इसके कारण क्या है? हाई बर्थ रेट, despite declining birth rates they remain relatively high compared to other countries. Decreased death rate, मृत्यु की दर कम हुई है, जन्म की दर बढ़ी है क्योंकि हेल्थ केयर और मेडिकल एडवांसमेंट मिला है। पावर्टी और इलिटरेसी, पावर्टी तो है और लैक ऑफ एजुकेशन है, पर्टिकुलरली अमंग विमेन,
तो वो लार्जर फैमिली साइज के दुष्प्रभावों को नहीं समझते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं है। कल्चरल नॉर्म्स एंड बिलीव्स है हमारे यहाँ, स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्रेफरेंसेस हैं कि लड़का होना चाहिए, तो लड़के के चक्कर में लड़कियां पैदा होती जाती हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब परिवार बढ़ रहा है। या कुछ इस तरीके का भी बिलीफ है कि ठीक है बच्चे ईश्वर की देन है, तो इस तरीके का जो ये अंधविश्वास है, जो ये बिलीफ सिस्टम है, जो ये जो समय के साथ जिसमें परिवर्तन आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, जो नहीं आया, उसकी वजह से भी परिवार बड़े हो जाते हैं। अर्ली मैरिजेस, ये सब वैसे बहुत कम हो रहा है, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा कम होते होते। नहीं तो अब निश्चित रूप से अर्ली मैरिजेस नहीं हो रही है, निश्चित रूप से अब लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है। और भी बहुत सारी लड़कियां भी पढ़ रही हैं, औरतें पढ़ रही हैं, सब बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ये नहीं कह सकते आपकी पूरे भारतवर्ष में सभी महिलाएं पढ़ ली हैं और सभी लोग फैमिली प्लानिंग पे काम कर रहे हैं और सभी मैरिजेस टाइम से हो रही हैं और सब जगह अवेयरनेस है, इसलिए ये अभी भी कॉजेज में चलेगा। लैक ऑफ एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज बेटर हो गई हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, इतने सारे आप देखिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के सेंटर्स, हॉस्पिटल्स हर शहर में अवेलेबल हैं। आप मतलब कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भी आपको फर्टिलिटी वो कंसीव करा सकते हैं। फिर इमिग्रेशन भी एक इसका कारण है कि प्रवास करके कोई कहीं से आ गया, कई दूसरे देशों से आ गए, जो इलीगल इमिग्रेशन है आप कह सकते हैं ना, वो भी जनसंख्या को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करते हैं। फिर इसके दुष्प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है, स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज। भाई आपकी धरती सीमित है, आपके देश का भूभाग सीमित है, और उस पर दोहन करने वाले, उस पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। कितना आप भोजन पैदा करेंगे, जितना आप क्या करते हैं, उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, आप उसमें केमिकल डालते हैं, तो उसकी न्यूट्रिएंट पावर खत्म हो जाती है। या हम सारा का सारा पैसा, सारा रिसोर्स, सारा ध्यान इसी में है कि सबको भोजन मिले, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी इसीलिए होता है। इंक्रीज पॉपुलेशन से क्या हो रहा है कि लोग शहरों में जा रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, फिर औद्योगिकरण होना है, शहरीकरण होना है, इसी ने तो हम पॉल्यूशन पढ़ रहे थे, वाटर, एयर और लैंड का पॉल्यूशन कर रखा है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी, कितने आप रोजगार पैदा करेंगे, लार्ज वर्कफोर्स है जिसके पास कोई जॉब नहीं है। ओवर क्राउडिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू ओवर क्राउडिंग, हर जगह देखिए भीड़ है, बस स्टेशन पे भीड़ है, रेलवे स्टेशन पे भीड़ है। इनएडिक्वेट हाउसिंग, उस तरह से अपर्याप्त घरों की सुविधा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ केयर पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। और सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इसीलिए प्रॉब्लम आपकी भाई लोग बेरोजगार हैं, तो क्या करेंगे, इधर उधर कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट करेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसीलिए आपकी आर्थिक दर नहीं बढ़ रही है, आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। सामाजिक दिक्कतें हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, पेड़ काटे जा रहे हैं, मॉल बनाने, उद्योग बनाने, घर बनाने, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। सबकी वजह क्या है, इतनी जनसंख्या जो है, डिफॉरेस्टेशन, हमने पेड़ काट दिए, हमने मृदा का क्षरण कर दिया, हमने रिसोर्सेज खत्म कर दिए, और इंक्रीज डिमांड फॉर हेल्थ केयर है। लार्जर पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर हेल्थ केयर सर्विसेज। प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, इंडियन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 1.8% पर एनम। निश्चित रूप से पुराना डेटा होगा, आप इसको अपडेट कर लीजिए। इसलिए मतलब ये समझिए कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से पर कैपिटा इनकम आप कितनी भी बढ़ेगी, फिर वो जनसंख्या से भाग दे देंगे तो फिर वो कम हो जाती है निकल के। तो लार्जर इन्वेस्टमेंट इसके लिए चाहिए, ठीक है। Problem of capital formation, composition of population in India hampers the increase in capital formation. High birth rate and low expectancy of life means large number of dependents in the total population. मतलब कहते हैं ना कि भारत यंग कंट्री है, यंग देश है, तो जो डिपेंडेंट है उनकी संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो अभी उस एज ग्रुप में है जहां वो कमा नहीं रहे, तो वो डिपेंडेंट है। फिर इफेक्ट ऑन पर कैपिटा इनकम, इसीलिए पर कैपिटा इनकम पर इसका प्रभाव पड़ता है। लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एंड इट्स रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ रिजल्ट्स इनटू लो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कितना भी आप बढ़ाते हैं टोटल में, उसको जब आप इतनी जनसंख्या है तो वो उसका शेयर कम पड़ता है। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, as difference between demand and supply continues to expand due to overpopulation, it raises the prices of various commodities including food, shelter and healthcare. इसीलिए इतनी महंगाई है। This means that people have to pay more to survive and feed their families. इसलिए लोगों को ज्यादा पे करना पड़ रहा है ताकि वो सर्वाइव कर सके और अपनी परिवार का भरण पोषण कर सकें। बर्डन ऑफ अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स, इसी की बात कर रही थी मैं कि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। ओल्ड पर्सन अबव द एज ऑफ 60 एंड मैनी मोर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 डू नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 15 से नीचे और 60 से ऊपर वाला तो जनरली काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर है उसकी संख्या ज्यादा है। मोर प्रेशर ऑन लैंड, जमीन पे इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशर है।
ठीक है, कि उसी ज़मीन पे आप कितनी खेती करेंगे, कितने घर बना लेंगे, कितने उद्योग बना लेंगे। और इफ़ेक्ट ऑन फूड प्रॉब्लम, क्योंकि सारा का सारा हमारा एम्फेसिस क्या है, अनाज पैदा करने में, नहीं तो वो भी हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ भी हम कहीं-कहीं शॉर्टेज है। ख़ैर अब हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वही अगर हम कम होते संख्या में तो सोचिए हम कितने फ्लरिश करते। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हैम्पर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 2 वेज़। 2 तरीके से हमारी शॉर्टेज जो अन्न की कमी है वो प्रभावित करती है। पहला क्या है, पीपल डू नॉट गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड व्हिच अफेक्ट्स देयर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। पहला तो ये कि लोगों को चूंकि पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है इसलिए उनकी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। दूसरा, लो प्रोडक्टिविटी कॉजेज लो पर कैपिटा इनकम एंड दस पार्टी, इसलिए गरीबी भी है। और शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स ऑब्लाइजेस द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स, यानी कि हमको दूसरे देशों से आयात करना पड़ेगा, तो हमारी पूरा मुद्रा जो है विदेशी मुद्रा भंडार और ये सारी चीजें खत्म हो रही, क्योंकि हम सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं सिर्फ इम्पोर्ट करने में, वो भी अनाज, क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं, सबको अनाज पहुंचाना है। तो ये सारी बातें है ना। और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसी की वजह से जो हमारा जीवन का रहन सहन का स्तर है वो भी नीचे है। तो मतलब बहुत देश आगे और जा सकता था, जा सकता है, अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण रखें। सबसे बड़ी हमारी इस वक्त देश की अगर समस्या कोई है तो वो जनसंख्या विस्फोट है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट से ही बाकी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। चाहे आप प्रदूषण ले लीजिए, चाहे आप वायलेंस ले लीजिए, क्राइम ले लीजिए, आप किसी तरीके की सोशल प्रॉब्लम ले लीजिए, एवरीथिंग, आप इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट ले लीजिए, एनीथिंग एवरीथिंग हैज बीन डिपेंडेंट ऑन द इल इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो यहाँ से बात निकल के आती है कि इतनी दिक्कतें हैं, इसलिए पॉपुलेशन एजुकेशन जरूरी है, इसलिए अवेयरनेस जरूरी है, इसलिए हमको सही दिशा में सही तरीके से रेस्पॉन्सिबल और रेशनल एटीट्यूड पॉपुलेशन सिचुएशन के लिए जरूरी है। ओके, तो ये 3 छोटे छोटे टॉपिक थे जो अभी तक अनकवर्ड थे, अनटच थे मेरे द्वारा। वैल्यू एजुकेशन के कुछ टॉपिक रह गए थे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन रह गया था, और पॉपुलेशन एजुकेशन, तो ये तीनों ही मैंने कवर कर दिए। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.